मामा होते तो भी होता और हमें मौत में निराश होके जा रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं मिला, हम लोगों का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया 18 सालों का मंत्रियों ने, अपने लिए पूरा नरक बना दिया हम लोगों का जीवन। आज बहुत उम्मीद से आए थे इतनी दूर से। पिछले बार भी हम लोग बैठे उठे आराम से काम कर रहे थे, उस समय भी हम लोग को लाठीचार्ज कराया था इन्होंने। निमित्त के लिए आज यहाँ पे महिला बाग में अरे निमित्त, अरे पहले महिला शिक्षकों के आदमी आंसू है आज की, हमको कुछ नहीं मिला गुरुदक्षिणा में। गुरुदक्षिणा का आशय समझते हो आप? गुरुदक्षिणा आशय समझते हो? गुरुदक्षिणा किसको कहते हैं? मांगों का कार्यक्रम नहीं था, ये गुरुदक्षिणा वाला कार्यक्रम था। गुरुदक्षिणा कार्यक्रम हमारे लिए वो है, निकल है, बोलने नहीं मिलता। और हम लोग ने भी विरोध किया, टोका भी नहीं कि आपने निमित्ता की बात भी नहीं कर पाया, फोन पे की निमित्त नहीं हो रहा, हम इसके लिए आए बैठे हैं, हम वेतन के लिए नहीं आए। आपने ये बात कही किया नहीं किया, आपने कर ही नहीं पाए वाली बात। नहीं, देखो ये वर्चुअल उनने संबोधित किया है ना, फोन तो बोलते तो रोक सकते थे आप। हमारी पिछली बार लाठीचार्ज किया था, पिछली बार लाठीचार्ज किया गया था, तब भी हम आए थे। मामा होते काम होता कि नहीं होता? मामा होते तो होता कि नहीं? मामा होते तो हमें विश्वास है कि शायद हो जाता। जाते क्यों? खर्चा कैसे चलाएंगे, घर कैसे चलेगा, मतलब हमारी ये स्थिति है। क्या है, आप सुबह से बैठे इस धूप में। आपको आंसू में कुछ अच्छा लगा आज? बस आंसू ही मिले और वही लेके वो लौट रहे हैं। क्या दिया सरकार? कुछ लोग बैठक के लिए बैठे थे। ये तो 5 सितंबर से पूछता है, तो मालूम थी मीटिंग कल हो जाती। शिक्षक का 5000 शिक्षक आज थे उपस्थित यहाँ पे, ये सारी मीटिंग कल हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी यदि शिक्षा मंत्री जी नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑनलाइन यदि संबोधित किया है तो। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्षोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और आपको दिखा दें आज हम अतिथि शिक्षक, पूरे मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक, आप देख सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक यहाँ पे आया हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात है, आज इन्होंने अतिथि शिक्षक गुरुदक्षिणा कार्यक्रम रखा है। आज शिक्षा मंत्री का आने का भी है, तो अब आपको बताएंगे हम शिक्षा मंत्री इनके लिए क्या घोषणा करेंगे और क्या इन्हें से संतुष्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हम आपको सीधे इनसे बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना बघेल है, मैं जिला सिवनी से हूँ और मैं वर्ग 2 सोशल साइंस से बिरोली हाई स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अभी तक क्या मांग है आपकी? क्या मांग पूरी हो पाई? किसके लिए? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, 62 वर्ष का सेवा काल और हमारा पद स्थायित्व। मामा ने आपकी घोषणा की, हो पाई अभी तक नहीं हो पाई, पर हम आशा रख रहे हैं कि वो हमारी सारे पूर्व मुख्यमंत्री ने तो नहीं रखा, पर अब हम चाह रहे हैं कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे। हमें पूरी आशा है उनसे। और हाँ, वो भी हमारे लिए, हमारे हित में उन्होंने बहुत कुछ किया है। और अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो भी हमारे अतिथि शिक्षक साथियों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। यही कहना। पिछली बार इसी पार्क में लाठियां मारी गई थी, क्या कुछ बोलेंगे इसके लिए आप? हाँ जी, लाठियां तो मारी गई थी। बैठे मेरे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं सर, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमारा पद स्थायित्व हो। 12 माह का सेवा काल रहे हमारा, 62 वर्ष तक के। हमारे पद पे कोई आए ना, हमारा पद रिक्त न माना जाए। हमें 10 महीने के लिए रखा जाता है, फिर बाकी 2 महीने हम क्या करेंगे? लाठीचार्ज के लिए क्या उसमें लाठीचार्ज उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम कोई मतलब असामाजिक तत्व नहीं है, हम शिक्षक हैं। हम पे लाठियां नहीं बरसा, हमने कोई अपशब्द नहीं बोला था, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। बात है, ये कब की बात है? ये है 5 सितंबर की बात है। हाँ, पिछली बार की बात है ये। अगर शिवराज सिंह चौहान जी होते तो हमें लगता है कि हमारा कुछ हो जाता। और अभी सिर्फ उन्होंने सैलरी को डबल किया था, वो भी अब सैलरी डबल होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक पद स्थायित्व नहीं होगा हम उस सैलरी का क्या करेंगे? हम उस कम ही सैलरी में स्थायित्व चाहते हैं, हम उसी सैलरी में काम करेंगे। तो हमें हमारा स्थायित्व चाहिए। हमारे पद पे कोई आए और हमें हटा दिया जाता है तो उसमें बच्चों का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि जो परमानेंट टीचर है, जो ई अटेंडेंस लगा रही है, बाकायदा हम ई अटेंडेंस लगा रहे हैं, और जो परमानेंट टीचर है वो हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार आ रहे हैं, ना ई अटेंडेंस लगा रहे हैं कुछ, और हमसे ये बोल रहे हैं कि हमारा तो कुछ नहीं हो, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के साथ ही सब कुछ होगा। ये
अब हमें तो जब शिक्षा मंत्री जी आएंगे तभी, अगर वो कुछ बोलेंगे तभी हम कह पाएंगे, अभी तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। छोटे बच्चों साथ लेके आए हैं, आपको दिखा दे रही है अतिथि शिक्षक आज यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आए। अब छोटे बच्चों साथ लेके आए इस आंदोलन में क्या? जी जी बिल्कुल आए, वो छोटा बच्चा ही बता देगा कि आज हम क्यों आए। क्या नाम तुम्हारा? यहाँ पे क्यों आए? देखो छोटा बच्चों को पता है, आप देख सकते हैं सरकार इतनी बुद्धिमान होती है, सरकार को बात पता नहीं है, तो 3 साल के बच्चों को पता है कि अतिथि शिक्षक का एक नियमितीकरण होना चाहिए। क्या लगता है आपको आज बात मानी जाएगी? आप गुरु शिक्षा मिलेगी आपको आज? बिल्कुल हमें लगता है जिस तरह एक पिता से अपने बच्चे मांग करते हैं, उसी प्रकार हम शिक्षा मंत्री से और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार से हम ये मांग करते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है वो भी अपने बच्चों को आज निराश नहीं करेंगे। और मेरा उनसे निवेदन है, हम सुबह से छोटे से बच्चों को लेके आए हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, हम भी एक जिंदा इंसान है, क्या हमारा कोई सम्मान नहीं है? अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस गया, हमारे बच्चों ने हमारी मेहनत देख के, स्कूल के बच्चों ने हमारा सम्मान किया, हमारा आदर किया। तो मैं शिक्षा मंत्री से और मध्य प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारा सहयोग करें, आप भी हमारा यहाँ आके उद्बोधन करें। हमारी जो मांगे हैं उसमें से, जैसे एक बच्चा 10 चीज मांगता है तो पिता 5 चीज तो पूरी करता है। मान लो हम कुछ आपसे 10 मांगे कर रहे तो आप उनमें से 5 चीजों की तो आज हमें मांगे थे, तो हमारा संघर्ष सफल होगा, हमारा भी एक मान सम्मान है, हम भी एक इंसान है। और रही बात जैसे कि हम जो मांगे हमारी, तो आज हम 5 महीने से हमारे पास वेतन नहीं आया है और आप कह रहे हो कि ई अटेंडेंस लगाओ। आप बताइए हम बैलेंस कैसे डलवाएंगे? किसी के पास मोबाइल नहीं है तो मोबाइल कैसे लेंगे? और इसके पश्चात जैसे कहीं ई अटेंडेंस लगाने में सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे में क्या उस उपस्थिति पंजी का कोई महत्व नहीं है? जिस उपस्थिति पंजी से आज हमारा अभी तक का वेतन निकलता था, और आज आप आदेश में कह रहे हो कि उस उपस्थिति पंजी से आप भौतिक आपका जो मतलब स्कूल में आप उपस्थित हो और उस पंजी से आपका वेतन नहीं निकलेगा, सिर्फ ई अटेंडेंस जिस शिक्षकों ने लगाई उनका वेतन निकलेगा। तो प्लीज मैं बड़ा प्रश्न है, यदि मामा होते तो उससे होता कि तुम्हारा काम? मामा होते तो भी होता, और हमें मोहन सरकार से, मोहन यादव जी की सरकार से भी यही निवेदन है, हम उनकी बुराई नहीं करें। अगर हम मान लो बुराई करेंगे, वो समय निकल के हम पुरानी बातों को, बुरी बातों को हम याद नहीं रखने चाहते हैं। वर्तमान समय में हम चाहते हैं जो हमारे साथ बुरा व्यवहार हुआ अब दोबारा वो नहीं हो और हमारा भी सम्मान हो, हमारी भी मांगे पूरी हो, यही हम सरकार से निवेदन करते हैं। हम उनको एक पिता के समान में स्वीकार करते हैं, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों की मांग पूरी करता है, हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, निवेदन बड़े शब्दों में, कि आप हमारी भी मेहनत का फल दे। हम भी वहाँ सुबह से जाते हैं, शाम तक मेहनत करते हैं। आज आप बता दीजिए कि 5 महीने से वेतन नहीं मिला, फिर भी हम ईमानदारी से समय पे जा रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, समय पे क्लास ले रहे हैं। आप बच्चों से हमारा फीडबैक ले सकते हैं कि अतिथि शिक्षक कैसा पढ़ाता है, कैसा आपकी अदर एक्टिविटी कराता है, कैसा आपके साथ व्यवहार करता है। बस सरकार से यही निवेदन है कि हमें 12 महीने का सेवा काल दे, ये अटेंडेंस के लिए हमें फोर्स ना करे, चाहे पहले हमें मंत्री जी नहीं आ रहा है, अभी बोला मंत्री जी नहीं आ रहा, क्या बोलेंगे? मंत्री जी नहीं रहे, आप क्या बोलेंगे? ये मंत्री जी के से थोड़ा सा हम हताश है, क्या हम सम्मान के पात्र नहीं है? आप कहते हो कि हम शिक्षक है, तो क्या एक शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे? जिसको आप समझते हो कि देश के निर्माण में एक शिक्षक की राष्ट्र भूमिका है, तो जो देश के निर्माण में राष्ट्र भूमिका निभा रहा है, क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? आज हम छोटे से बच्चों को यहाँ के लेके बैठे हैं, जिन मंत्रियों को आज एक जनता ने, एक अतिथि शिक्षक ने उस पद पर बनाया, कि आज उन्हीं के लिए एक शिक्षा मंत्री के पास 5 मिनट, आधे घंटे का हमारे लिए सम्मान नहीं है। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं, प्लीज आप हमें ऐसा मैसेज ना दे कि हम नहीं आए, आप प्लीज आए और हमारा मार्गदर्शन करें और हमें कुछ दे के जाए, हम गुरु दक्षिणा लेने आए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मैं सरकार से कहती हूँ प्लीज आप आइए। धन्यवाद। आपको विशेष आपका आभार कि बच्चों के साथ आप खड़े हैं। मैं सभी अतिथि शिक्षकों का राजधानी में भोपाल में बहुत स्वागत करता हूँ, और आप सब बहुत परिश्रम से इस प्रदेश में हमारे शिक्षा, स्कूल, एजुकेशन में बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, बैठ के लगातार है, मुझे अचानक बालाघाट भी जाना पड़ रहा है, इसलिए आपके बीच में नहीं आ पाया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरी सद्भावना, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे भी आप अच्छा करोगे, ऐसी अपेक्षा है। अभी आपके कुछ मित्र यहाँ मिलने आए थे, उन्होंने कुछ अपनी बातें बताई हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी समस्या का निराकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप बगैर किसी चिंता के अपना काम करो। आपके जो 2-3 प्रमुख विषय हैं उनका निराकरण करने के लिए विभाग में उस पर हम काम कर रहे हैं। आपकी छुट्टियों का प्रावधान है, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। माननीय सचिव महोदय से हमने कहा है कि इसको देखें क्या रास्ता निकल सकता है। आपको सर्विसेज में भी प्रायोरिटी हम आपकी विजिट कर रहे हैं। अभी जो तकनीकी
समस्याओं के कारण कुछ अभी आपके सैलरी वगैरह के कुछ प्रॉब्लम है, उसमें भी हमने सचिव महोदय से कहा है कि तकनीकी कारणों से अगर वेतन आदि नहीं निकल पा रहा तो उसमें कोई हम देखें कि पिछले महीनों में हम क्या मदद कर सकते हैं, तो उस पर भी पॉजिटिवली हम कोई निर्णय करेंगे। आप निश्चित होकर अपना काम करो, अपने घर जाओ। पूरी सरकार, हमारा विभाग, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, आपके प्रति उनका सद्भाव भी है और उनका स्नेह भी है। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। भारत माता की अतिथि शिक्षक गुरु दक्षिणा कार्यक्रम था। मंत्री यहाँ पे आने वाले थे और यह कार्यक्रम 2 मिनट प्रस्तावित था, मंत्री का आने का था, लेकिन मंत्री ने एंड टाइम पे बोल दिया कि आना नहीं होगा और मात्र बस संदेश पड़ा और इनकी समस्याओं के बारे में बात नहीं कर पाए। क्या नाम आपका? लक्ष्मी पांडे। निराश होके जा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं मिला, हम लोगों का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया 18 सालों का मंत्रियों ने, अपने लिए पूरा नरक बना दिया हम लोगों का जीवन। आज बहुत उम्मीद से आए थे इतनी दूर, पिछले बार भी हम लोग बैठे उठे आराम से काम कर रहे थे, उस समय भी हम लोग को लाठीचार्ज कराया था इन्होंने, और आज भी हम लोग उम्मीद से आए थे कि हम लोग को कुछ मिलेगा, तो आशीर्वाद और आश्वासन से पेट नहीं भरता, कुछ नहीं दिया। हम अभी आश्वासन दे के चले गए, दिल्ली में बैठ गए, हम लोग का 18 सालों का जीवन करता है, किसी ने कुछ नहीं करा। हम किया है सर, मामा का हम बुरा नहीं मान सकते क्योंकि उन्होंने किया है। हमारी तनख्वाह कम थी, उन्होंने डबल की, कम से कम हम लोगों ने वो व्यवस्था तो उन्होंने व्यवस्थित की, उनमें कोई दिक्कत नहीं। पर अभी जो है हमें कोई भी सहानुभूति, बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं नहीं चाहिए हम लोग को, हमारा भविष्य सुरक्षित चाहिए। आज कोई बाहर से ट्रांसफर प्रमोशन अतिशय से आ रहा, हम लोग बाहर चले जा रहे हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से हम लोग करें? अभी कल कोई आएगा, हम लोग को भगा दिया जा रहा है, कोई नियम नहीं है सरकार के, केवल आश्वासन मंच पे मंत्री ने बोला, क्या बोलेंगे? मंत्री ने बोला अभी कुछ नहीं बोला, आशीर्वाद दिया, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। क्या मिला? इतने दूर दूर से किराया लगा के आ रहा है कि उधारी ले लेके आ रहे हैं। 2007 से हम कार्य कर रहे हैं, हम झाबुआ पेटलाव से आए हैं, 2007 से हम लोग कार्यरत हैं, जो आज सभी लोग आए हैं। आज हमको यही आशा थी कि माननीय शिक्षा मंत्री हमारे कम से कम 10 मिनट हमको देंगे ताकि हम जो है हमारी बातों को उनके सामने रख सके, और हमें पूरा पूर्ण विश्वास था कि वो जो है संदेश पढ़ के रहेगा। नहीं, आज ये स्थिति हो गई है कि अधिकांश लोग जो है और एज हो चुके हैं, ना तो वो विभागीय परीक्षा दे सकते हैं और ना उनकी स्थिति ऐसी है कि वो दूसरा कोई कार्य कर सकते हैं। लाठीचार्ज किया पिछली बार, लाठीचार्ज किया था पिछली बार, लाठीचार्ज किया गया था, तब भी हम आए थे। मामा होते काम होता कि नहीं होता? मामा होते तो होता कि नहीं? मामा होते तो हमें विश्वास है कि शायद हो जाता, लेकिन मोहन यादव नहीं जो है, जब से मोहन है। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? मोहन जी ने हमको मोड़ लिया है, बाकी कुछ दिया नहीं है अभी तक, कुछ भी नहीं दिया। बाबा होते कुछ तो था, क्योंकि उन्होंने ही हमारी सैलरी बढ़ाई है, वो हमें कुछ तो देके गए थे, इन्होंने सिर्फ हमको आश्वासन दिया है और आज तक हमको मिला कुछ भी नहीं। हमको हमेशा ये बहस आता है कि हम मतलब अभी निकलेंगे कि कब निकलेंगे, जब कोई परवाह नहीं करता है तो हम इतने बेरुखे मन से जाते हैं कि हमको भी ये लगता है कि हमारी क्या परिस्थिति है। मतलब हम ये सोचते रह जाते हैं कि हम खर्चा कैसे चलाएंगे, घर कैसे चलेगा, मतलब हमारी ये स्थिति है। क्या हाल है? आज सुबह से बैठे इस धूप में। आपको आंसू में कुछ अच्छा नाम है आज? बस आंसू ही मिले और वही लेके वो लौट रहे हैं। क्या दिया सरकार ने? कुछ भी नहीं दिया, वही लेके हम लोग सुबह से बैठे इस तपती धूप में। अब हमारी परीक्षा भी हम क्यों दे सर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सारे क्वालिफाई होने के बाद फिर भी हम लोग आज बेरोजगार हैं, सिर्फ अतिथि के पद पे। बस 8 महीने की जॉब है और उसके बाद फिर वही रहेगा। रिजल्ट परिणाम देखा जाए तो हमारे रिजल्ट 100% है, तो क्या हमने पढ़ाया होगा तभी तो बच्चों का रिजल्ट। आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, पुलिस में चले गए, हर विभाग में चले गए, और वो बच्चे जब आज हमको आकर के मिलते हैं तो बोलते हैं क्या मैडम आप बस वही है। हमको देख करके उनको लगता है कि अब शिक्षा जो है शिक्षक बनने के लिए हमको आप प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि हम आपको देख करके महसूस कर चुके हैं शिक्षक बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। अप्रैल में हमको फ्री कर लेते हैं और अगस्त तक हमारी भर्ती करते हैं, उसके बाद हमारी तनख्वाह क्या मिलती है? अभी भी हमको 15 अगस्त के बाद की तनख्वाह मिलेगी, जुलाई से हमको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। तनख्वाह तो हमारी 3 से 4 महीने में ही मिलती है। अप्रैल में हम फ्री हो जाते हैं, कोई महाकाली नहीं है। पदस्थाई होना चाहिए, कुल मिला के पदस्थाई चाहिए था हमको, और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें पदस्थाई चाहिए था। यही उम्मीद लेके आए थे हम, पदस्थाई हो हमारा। आपके अध्यक्ष ने कोई बातें नहीं की? शिक्षा मंत्री से बात में फोन कर लेडीजों को किसी को बुलाया क्या उन्होंने? किसी से बात की क्या? मैं तो यही उम्मीद लेके आई थी, बेचारी कितने रो रो के जा रही है।
ये देखिए सभी के आंख में आंसू है, आपको दिखा दें। ये देखिए आंसू लेके घर लौट रहे। इनका मानना था कि हमें बहुत कुछ मिलेगा, हमारा पद स्थायी हो जाएगा। आज हमें कुछ मिलेगा। संदेश तो मिला ना, संदेश। बस संदेश भी पूरा संतोषजनक नहीं है सर। क्या संदेश मिला? ये संदेश इनसे पूछो क्या संदेश है, ये संदेश क्या है? कुछ भी तो संदेश है। स्थायी चाहिए बस, हमें तो हमारा पद स्थायी चाहिए। 2.5 महीने का पेमेंट तो वो तो देना है, रुका हुआ पेमेंट तो फिर भी मिलेगा। वो संदेश देंगे या नहीं देंगे, ये कोई संदेश है क्या? फिर हमारे संस्था में 4-4 साल हम सर्विस करते हैं, उनको यदि परमानेंट टीचर आ जाता तो हमको उससे पद से हटना पड़ता है, फिर हमको वापस अपने लिए हमको पद स्थायी चाहिए सर। आज उन्होंने जो अटेंडेंस के कारण जो वेतन में तकनीकी खराबी के कारण वेतन नहीं रुक पा रहा था, मिल पा रहा था, तो वो वेतन 2 महीने का ऑफलाइन जो है हमारे संदेश से आप संतुष्ट हैं? आप? हाँ, ये अभी तात्कालिक मांग से तो हम संतुष्ट है, पर वेतन तो आज निकल मिल रही है। परंतु हमारी मुख्य मांग जो है, हमारी जो क्या मेरी बात सुनिए, आज यदि नहीं आते फिर भी वेतन मिलता आपका? नहीं, तकनीकी खराबी के कारण नहीं, अगर ये अटेंडेंस नहीं लगी है तो नहीं निकलता भाई। ये अटेंडेंस वो तो जितना लगा है उतना ही पेमेंट मिलता, बाकी का नहीं मिलता। और हम लोग ने भी विरोध किया, टोका भी नहीं कि आपने नियमितता की बात भी नहीं कर पाए, आप फोन पे आके नियमित नहीं हो रहे, हम इसके लिए आए बैठे हैं, हम वेतन के लिए नहीं आए। आपने ये बात कही किया नहीं किया, आपने कर ही नहीं पाए वाली बात। नहीं, देखो ये वर्चुअल उनने संबोधित किया है ना, तो फोन तो बोलते तो रोक सकते थे आप। हमारी ये मांग भी हमारे साथ में है। देखो ये बात हमारी हो चुकी है, उन्होंने हमें कहा था कि ये पॉलिसी डिसीजन है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य क्षेत्र में है अनाउंस करना। मैं जो तात्कालिक मांग है उन मांगों को पूरा कर सकता हूं। वाला कार्यक्रम कब से बन रहा था आपका यहाँ पे? जी, कार्यक्रम कब से प्रस्तावित था? 1 महीने 2 महीने कब से तैयारी चल रही थी आपकी? ये लगभग इस सितंबर से मतलब मंत्री जी को पता था? हाँ। फिर भी आज नहीं आया, क्यों? अब मंत्री जी जाने, हम लोग ने तो कल भी उनसे बैठक की थी, व्यस्तता के कारण। बात की सभी महिला का आंख में आंसू है, आंसू लेके लौट रही है। मतलब गुरु दक्षिणा में आंसू मिलकर रह गए महिलाओं को आज। देखिए, अब हम लोग तो 16 साल से ऐसे ही माहौल जो देख रहे हैं। और आप पे लाठीचार्ज हुआ था आपके ऊपर? हाँ, हुआ था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हुआ था। आंसू मिले हमको। 5 सितंबर के दिन भी आंसू मिले थे हमको तो शिक्षा मंत्री महोदय की तरफ से। आज भी आंखों में आंसू मिल रहे हैं हमको, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो वीडियो कॉल से जो उन्होंने बोला है, जिसकी हमको मंशा थी कि पद स्थायित्व देंगे, उस बिंदु के बारे में शिक्षा मंत्री जी ने कुछ भी आज नहीं कहा। इसका ये मतलब 2 साल पहले जो लालीपाप दिया था वो आज भी मिल गया है। लालीपाप चल रहा है, बस लालीपाप चल रहा है। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये अटेंडेंस जो लग रही है, रेगुलर टीचर बिल्कुल ये अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनका पूरा वेतन फिक्स तारीख को आ रहा है। लेकिन अतिथि शिक्षक बेचारा जा रहा है, ये अटेंडेंस लगा रहा है, जिस दिन नहीं लगा रहा उसका वेतन काट रहा है। मतलब रेगुलर शिक्षक अलग और अतिथि शिक्षक अलग। मैं भी सर से बात कर रहा हूँ। आप कौन है? मैं अतिथि शिक्षक हूँ। रेगुलर टीचर ये अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनकी पेमेंट हर महीने आ गई और पूरी आई है। आप अपने बात ही नहीं कर पाए नियमितता के बारे में। आप नियमितता के बारे में बात नहीं कर पाए, नियमितता के बारे में बात नहीं कर पाए। मैं ये कार्यक्रम है गुरुदक्षिणा कार्यक्रम, तो नियमित के लिए आते यहाँ पे महिला बाग में। अरे नियमित, अरे पहले महिला शिक्षकों के आंख में आंसू है आज की हमको कुछ नहीं मिला गुरुदक्षिणा में। गुरुदक्षिणा का आशय समझते हो आप? गुरुदक्षिणा आशय समझते हो? गुरुदक्षिणा किसको कहते हैं? मांगों का कार्यक्रम नहीं था, ये गुरुदक्षिणा वाला कार्यक्रम था। गुरुदक्षिणा कार्यक्रम हमारे लिए वो है। निकल रहा है, बोल ही नहीं रहा है, बोलने नहीं आ रहा मेरा। ये अटेंडेंस रेगुलर टीचर नहीं लगा रहा है, उसके लिए नहीं है, अतिथि के लिए। शिक्षा मंत्री जी ने अभी झुंझुना की घोषणा कर दी है, शिक्षक के लिए ये अटेंडेंस अनिवार्य है, लेकिन रेगुलर टीचर के लिए नहीं है। इसका क्या मतलब? और पोर्टल में लाइन आ रही है, बोल क्यों नहीं पा रहे आप? बोलिए रेगुलर टीचर के लिए आप बाधित करो उनको कि अटेंडेंस लगा है, हमारे को क्यों बाधित कर रहे हो? और हमारी पेमेंट कर रहे हो, उनकी हर महीने तनख्वाह आ रही है और 2 महीने 3 महीने होने का पेमेंट नहीं मिला हमको। इसका कौन जवाब दे? वो जवाब ही नहीं दे रहा। आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारा यही निवेदन है कि आज गुरु दक्षिणा कार्यक्रम था। आज जो है गुरु दक्षिणा कार्यक्रम था, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का आने का था, उनको आना था और हमको कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा देना था। अध्यक्ष महोदय को जो बोला गया था उन्होंने वो बोल दिया गया है, आश्वासन देके गए हैं। आश्वासन तो पूर्व सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी दिए थे और आज भी आश्वासन ही मिला है।
अच्छा, इनका तो हो गया। हाँ, भटका दिया, ये अटेंडेंस पे भटका दिया। हमारी जो मांगे हैं वो केवल नियमित होना है, नियमित के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपके समिति ने कुछ नहीं कर पाया आज इस चीज के लिए? आज हमें कोई मांग पूरी नहीं हुई हमारी आज। तो आप मांग के लिए तो अभी बोल रहे थे, अभी वो भग गए हो। आप जब आपने नियमित का बात बोला है उनसे, तो वो आपका कोई जवाब नहीं दे पाए। कैसे निकल लिए? घर निकल गए, वो भग गए। सरोज पटेल, कहाँ से आए? छतरपुर से। आपका आंख में आंसू क्यों हुआ आज? सॉरी, आपके आंख में आंसू क्यों हुआ आज? आंसू इसलिए है कि हम बड़ी आशाओं के साथ यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री को वो शिक्षा मंत्री जी आएंगे और हम लोगों के बारे में कुछ बोलेंगे। निकल लिए, कुछ बोल नहीं पा रहे आज। तो अब नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हम तो उनसे माननीय शिक्षा मंत्री से ये पूछना चाह रहे हैं कि आप हमें समय दीजिए, आप कब आएंगे? हम जब तक बोलेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितने दिन बाद हमसे मिलेंगे हम लोग बैठने के लिए तैयार। लेकिन एक फोन से उद्बोधन कर देना ये हमारे दिल को छू रहा है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, 500 किलोमीटर से आए हुए। हाँ, लाठीचार्ज किया गया था हम लोगों के ऊपर 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन हम लोगों के ऊपर, और उसका जो हम लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया गया था आज तक उसका ना तो कोई निराकरण किया। मामा जी होते तो होता कि नहीं कहा आपका? मामा जी होते तो शायद कुछ हो सकता। मनवाद हो गया, मोहन यादव तो आए तो वो बिल्कुल ऐसे निष्क्रिय हो गए कि अतिथि को जानते ही नहीं है कि अतिथि है क्या। अतिथि सब जानते। क्या नाम आपका? क्या? रेहाना कुरैशी। कहाँ से आप? रायसेन से। आज क्या बोलेंगे आप संतुष्ट हो इस कार्यक्रम से? नहीं हो, कुछ मांग पूरी हो पाई या नहीं हो पाई? कोई मांग पूरी नहीं हुई सर अभी भैया। अभी तो जब आ जाएगी हो जाएगी तो हम संतुष्ट भी हो जाएंगे। अभी तो बोला है उनने कि ऐसा करेंगे, अब योजना बनाएंगे तभी तो करेंगे, वो कर देंगे तो हम लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। लाठीचार्ज हुआ था पिछली बार? हाँ, पिछली बार हुआ था लाठीचार्ज। इस बार लाठीचार्ज नहीं हुआ क्योंकि इस बार हम लोगों ने उनसे मांग रखी थी पर अच्छे रखी थी। उस बार थोड़ा हम लोगों ने उनसे वो किया था कि हमें चाहिए, तो इसलिए लाठीचार्ज किया था हमने। इस बार ये है कि यदि मामा होते तो आपका मांग अभी तक मांग होती है नहीं होती? मांग पूरी हो जाती। क्या नाम आपका? कहाँ से आप? यही भोपाल से ही है। क्या बोलना चाहेंगे, आपकी मांग तो मानी गई या नहीं मानी गई आज? सर हम बिल्कुल भी, किन मांगों को लेकर आए थे आज? हम तो बस यही मांग लेकर आए थे कि हमारा पद स्थायी हो, जो शिक्षा अतिथि शिक्षक बाहर है उन्हें वापस ले लिया जाए स्कूलों में। बस हमारी यही मांग थी, जिसके बारे में हमारे जो शिक्षा मंत्री जी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इन सब भाई किसी को जबरदस्ती तो पकड़ के ला नहीं सकते। वो भी उनसे प्रश्न भी नहीं किया फोन पे कि हम वो नियमित की मांग के लिए आए, हम सब शुभकामना लेने नहीं आए हम? क्या बोलना चाहेंगे? कहा गया है नियमित मांग के लिए, लेकिन अब जब सर ही नहीं आए, जब हमारे शिक्षा मंत्री ही नहीं आए और वो भी 4 मिनट में क्या कहेंगे, तो उनकी बात अभी हमें भी समझ में नहीं आई। बस इतना ही समझ में आया कि उन्होंने हमें बधाई दी, वही बहुत है, और क्या कह सकते हैं। रविकांत गुप्ता, क्या बोलना चाहेंगे आप? आज कितनी मांगे आपकी पूरी हो पाई? कुछ नहीं, हमारा तमूरा मिला है, इस बार भी मिल गया। अध्यक्ष साहब आ जाओ। पिछला लाठीचार्ज हुआ था, पिछली बार इसी पिछली बार लाठीचार्ज भी हुई कई बार उनने। अब क्या कहें कि क्या क्या नहीं किया सरकार ने। कुल मिला के ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी है कि अतिथि शिक्षक हर तरफ से आज हताश है। कहीं भी चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, सबने यहाँ तक कि स्कूल के प्रचार से लेकर के मुख्यमंत्री तक के अतिथि शिक्षकों का शोषण किया है। अब क्या तक कोई बात नहीं कर पाया मंत्री से आज फोन पे? मंत्री जी ने सिर्फ वीडियो कॉल पे अपनी वक्तव्य रखा कि जो होगा हम देखेंगे, बात करेंगे। बात कर सकते थे आज कि भैया हम निमित्त के लिए बैठे यहाँ पे, हम शुभकामना लेने नहीं बैठे हम लोगों ने बहुत प्रयास किया बात करने का। ये था कि हम आपके मंच पे आएंगे, मंच में आने को बोला भी था। बाद में क्योंकि नेता है वो करना उनका काम है, कहा था आएंगे और बाद में मुकर गए। भाई क्या नाम भैया आपका? सुनील परिहार। कहाँ से आए हैं आप? गुना से। क्या पद है आपका इसमें यहाँ पे? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष हो तो क्या बोलना चाहेंगे? आपकी बात मानी गई या नहीं मानी गई? आप किस लिए बैठे थे यहाँ पे? माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि स्थायी नीति बनाने के लिए हम आपस में बैठकर चर्चा करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। आपको अवकाश की सुविधा नहीं मिलती, अवकाश की सुविधा के आदेश हम जारी करवा देंगे। 2 महीने का आपका पेमेंट ये अटेंडेंस के कारण नहीं हुआ, 2-3 दिन के अंदर उसके आदेश भी हो जाएंगे और आपका ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर स्थायी शिक्षकों की भांति पेमेंट हो जाएगा। पर नियमितीकरण की बात नहीं हो पाई। सब शिक्षक बोले हम नियमितीकरण के लिए आए थे, हम पेमेंट के लिए कहते ही नहीं यहाँ पे आए, पेमेंट तो बाद में मिल जाता हमारा। बिल्कुल, हमारी मुख्य मांग आज भी यही है कि सरकार नीति बनाकर हमको नियमित करे।
और सरकार नीति बनाकर नियमित करेगी। उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम आपस में बैठ के इस संबंध में चर्चा करेंगे। बोल नहीं पाए कि भैया हम इसके लिए बैठे, हम संदेश सुनने नहीं बैठे, हम अध्यक्ष महोदय नहीं बोले, ही नहीं, कतई नहीं बोला वहाँ पे फोन पे कि हम नियमित के लिए बैठे हैं। नहीं, जो डेलीगेशन हमारा अभी गया हुआ था, पूरे डेलीगेशन के सामने उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। था ना, वहाँ तो आपने बंद कमरे में बात की, पब्लिक सुन रही थी, पब्लिक के लिए बोलना चाहिए था। नहीं तो ठीक है ना, यदि पब्लिकली वो नहीं बोले तो उसको आप मीडिया में उठाइए। और पिछली बार और आप लोगों का सहयोग रहा है, आगे भी आप लोगों का सहयोग रहे। पिछली बार लाठीचार्ज हुआ था, क्या बोलेंगे आप शिक्षकों के ऊपर? पिछली यही 2 लाठीचार्ज गलत था, शासन प्रशासन का जो भी निर्णय था वो गलत था, अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय था और हमने उसका जितना विरोध किया, आप लोगों के सहयोग से आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जी हो, शिक्षा मंत्री जी हो, सभी के खिलाफ सोशल मीडिया पे हमने बोला था और आखिर में शिक्षा मंत्री जी को माफी मांगना पड़ी। उन्होंने शिक्षा मंत्री पिछली बार ये भी बोला था कि आप अतिथि हो, घर में घुस जाओगे क्या? शिक्षा मंत्री जी ने उनके शब्दों को वापस लिया था, खेद व्यक्त किया था और उन्होंने आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों को आश्वस्त किया था कि मुझसे दोबारा इस तरह की से गलती नहीं हो। मामा होते तो आपका काम होता या नहीं होता? ये मामा घोषणा थी ये जरूर हमको उम्मीद है कि यदि मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी होते, क्योंकि उन्होंने 2 सितंबर 2023 को हमारे लिए घोषणाएं की थी कि किसी भी अतिथि शिक्षक को बेरोजगार नहीं होने देंगे, उनका नियमित करेंगे। यदि मामा होते तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि मोहन यादव के कारण बर्बाद हो गए पूरे अतिथि शिक्षक। बर्बाद नहीं हुए, मोहन यादव जी भी उसी चरण में चल रहे हैं जैसे शिवराज सिंह जी पिछले 18 साल से हमको चला रहे थे। उन्होंने भी आश्वासन दिए, आज मोहन यादव जी की सरकार भी आश्वासन दे रही है कि हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, रास्ता निकालेंगे। चुनाव का टाइम आने के बाद बातचीत करेंगे? नहीं, चुनाव का टाइम आएगा तब देखेंगे, अभी रास्ता नहीं निकलेगा तो 8-15 दिन में आप फिर देखना भोपाल आगे आपकी क्या रणनीति बन रही इसको देखते हुए, आज को देखते हुए? बैठक आयोजित कर रहे हैं, उस बैठक में स्थायी नीति के लिए बात करेंगे, क्योंकि हम स्थायी नीति के लिए यहाँ आए थे। नहीं होगी बैठक, स्थायी नीति नहीं बनेगी तो निश्चित रूप से पूरे अतिथि शिक्षकों में कार्यक्रम कब से चल रहा था आपका? कार्यक्रम कब से मतलब की रणनीति बन रही थी यहाँ पे और मुख्यमंत्री से कब की बात चल रही थी आपके यहाँ पे? 5 सितंबर से। तो जब का कार्यक्रम फिक्स था तो आज एकदम 5 मिनट पहले सुबह बोल सकते हम नहीं आ रहे, सुबह से बोल रहे आ रहे, अभी 5 मिनट पहले क्यों बोला कि हम नहीं आ रहे कार्यक्रम में? हाँ, ये शिक्षा मंत्री जी की व्यस्तता की वजह से उन्होंने अभी जो हमको हवाला दिया वो बता रहा हूँ कि 3 मीटिंग उनकी हो चुकी थी, कुछ लोग बैठक के लिए बैठे थे। ये तो 5 सितंबर से फिक्स है, तो मालूम थी मीटिंग कल हो जाती, शिक्षक का 5000 शिक्षक आज थे उपस्थित यहाँ पे, ये सारी मीटिंगें कल हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी यदि शिक्षा मंत्री जी नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑनलाइन यदि संबोधित किया है तो कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की गुंजाइश अभी दिखती है। भाई क्या नाम है आपका? सुरेश पाल। कहाँ से हो? रायसेन जिले से। भाई साहब क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई साहब ये बोलना चाहेंगे कि हम बहुत परास्त हो गए हैं आंदोलन और प्रदर्शन कर करके, लगातार तीसरा चौथा है और 3 साल से अतिथि शिक्षक में सेवा दे रहे हैं भाई साहब। और दूसरा ये है कि हमारे ऑनलाइन ई अटेंडेंस हम पर लागू की है, जबकि रेगुलर शिक्षकों का अभी तक उनका पुरजोर तरीके से उन पर लागू नहीं हुई है और हमारे लिए पर डे अटेंडेंस लगाना पड़ रहा है। मतलब कुल मिला के कुछ मिला यहाँ पे या नहीं मिला? अभी यहाँ पर आए तो कुछ नहीं मिला, कुछ माननीय मंत्री जी का बस आश्वासन मिला है कि कुछ करते हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और हमारे लिए ना तो सीएल की सुविधा है ना छुट्टी की सुविधा है, बस कुल मिला के अतिथि शिक्षकों का पूर्ण रूप से यूज हो रहा है। भाई क्या नाम है आपका? संजीव पारा सर। कहाँ से हैं आप? भिंड से। आज क्या बोलना चाहेंगे आप? आज ये बोलना चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य पूरा अंधकार में है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है सरकार की, कोई व्यवस्थाएं नहीं है सरकार की और सरकार ना कुछ करना चाहती है, झूठी घोषणाएं कर दी हैं लेकिन आज तक पूरा नहीं किया। आज फिर इकट्ठे हुए, मैं तो ये चाहता हूँ सरकार से या तो अति व्यवस्था बंद कर दे, है ना, या फिर कुछ कर दे, हम लोगों को कम से कम भविष्य तो सुरक्षित हो, ऐसे कहाँ दर दर की ठोकरें खाएं, है ना। मेरा नाम नाहर सिंह आना। आज क्या बोलना चाहोगे आप? मैं ये बोलना चाहूंगा कि लगभग हम 17 साल से कार्यरत हैं, हम सरकार से मांग करते ही आ रहे हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित कर दो, पर आज तक सरकार हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं कर रही है
और तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं करी थी वो भी आदेश हमारे पेंडिंग पड़े हैं। आपका कार्यक्रम काम होता है या नहीं होता? मामा ने एक काम हमारा करा है, हमारा वेतन बढ़ाया है, उसके अलावा जो घोषणाएं थी उनके सभी आदेश पेंडिंग में पड़े हैं। पेंडिंग पड़ा है। पेंडिंग पड़े हैं। आज के चीज क्या बोलना चाहेंगे? आज क्या कुछ हुआ आपका? आज के कार्यक्रम को देखते हुए हम ये बोलना चाहेंगे कि जो शिक्षा मंत्री जी ने मोबाइल पे जो ऑडियो सुनाया है उसके बजाय अब अगर हमारे बीच में आके हमारे अतिथि शिक्षकों को आश्वस्त करते कि हमारी सरकार और हमारे मंत्री, क्या उनको कुछ देना था इसलिए नहीं आया क्या? उनको कुछ देना नहीं था इसलिए नहीं आया क्या? ये मंत्री जी जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों को कुछ देना है या नहीं देना है। अगर नहीं देना था तो कुछ और ऑडियो सुनाना था, आश्वासन ही दिया केवल, तो आश्वासन से हमारे कहना है कि जब अन्य राज्यों में सभी जगह अतिथि शिक्षकों को परमानेंट कर दिया गया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, सभी राज्यों में, तो जब छत्तीसगढ़ की तर्ज पे ही मध्य प्रदेश में सारे नियम लागू हो रहे हैं, तो फिर जब छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया तो यहाँ क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्योंकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो जब सरकार चाहे तो एक दिन में भी सारा काम कर सकती है। मामा होते तो भी हमें उन्होंने भी काफी सालों तक आश्वस्त ही किया है। केवल उन्होंने जाने से पहले ही हमारी एक जो महत्वपूर्ण जो मांग है उसको, सैलरी को जो है उन्होंने बढ़ाया था। उसके अलावा वो भी केवल हमको आश्वस्त ही करते रहे और इतने समय तक वो भी हमारे केवल उपयोग लेते रहे।